चाहता हूं कि आप सभी इसका आंसर दें। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, कोई इश्यू तो नहीं है ना? और जो लोग क्लास में आए तो उनको लाइक कर दिया करो, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है ना, ठीक है, लाइक कर किया करो, ठीक है। अभी सभी बच्चे लाइक करो पहले क्लास को। ठीक है, वेरी गुड अंशुल। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अंशुल है ना, जब से क्लास हमारी रेगुलर हुई है तब से लेके और आज तक साथ में है, ठीक है, डेली क्लास देखते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ये क्लास नहीं देखे। और आप ये भी देखेंगे कि सबसे पहले जो आंसर आता है वो यहां पर आता है अंशुल का, ठीक है। चलिए वेरी गुड, शिशिर का भी आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग सोल्व करें, देखिएगा क्वेश्चन है आपको दिए गए व्यंजक का मान आपको बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या गिवन है आपको यहां पर, यह है, हाँ सभी को गुड इवनिंग है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सोल्व करते हैं, सो ब्रैकेट को पहले इसको सोल्व करेंगे। और मुझे एक बात होता, सबसे पहले आप लोग माइनस को या फिर डिवाइड को, आप पहले जो माइनस को पहले जो आप सोल्व करेंगे वो डिवाइड को करेगा। तो 28 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 7, ठीक है। और यहां पर क्या बैठा 8 बैठा है, तो यहां पर 8 माइनस के 7 यानी कि कितना आएगा 1, ठीक है। और यहां से कितना है माइनस के 2 है, ठीक है। यानी कि इस वाले रिजल्ट से हमें क्या मिला है 1 और माइनस के 2 मिला है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो यहां पर डिवाइड है तो ये हो जाएगा 1755 बटे कितना हो जाएगा 39 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 और माइनस के 2 होगा, ठीक है। यहां से यदि आप सोच पा रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको हमेशा सिखाने की कोशिश की है कि यहां पर अगर 9 है और यहां पर अगर 5 से डिवाइड करना है हमें, 5 में अगर 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब जो लास्ट डिजिट है वो कौन सी होगी 5 होगी। ये तो आपको समझ आ गई। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगा 45 टाइम्स। और 45 में से जब आप लोग 2 माइनस करोगे, तो 45 में से 2 माइनस करोगे सो आंसर कितना आ जाएगा आपका 43 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। अब देखो कई बच्चे हैं ना, क्लास आते हैं देखते हैं और भाग जाते हैं, नुकसान किसका है बताओ। क्योंकि आपको ये पता है ना कि ये क्लास आपके लिए रेगुलर रहती है, ठीक है, रेगुलर क्लासेज रहती है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, और फिर भी आप लोग क्लास देख के और भागते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट की ये अच्छी बात नहीं है। शुभम -45 नहीं आएगा बेटा, 43 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शिशिर आप भी रेगुलर नहीं रहते आपके लिए तो मैंने कल संडे को भी क्लास रखी है। संडे को जनरली मैराथन क्लास नहीं होती है, लेकिन मैंने आपके लिए रखी है, ठीक है। बस जितने भी बच्चे हैं छोड़ के मत भागना क्लास को, 101% समझ आएगा, और नहीं समझ आएगा मैं समझा दूंगा। आप 5 बार 10 बार 20 बार पूछेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। बस क्लास छोड़ के भागना मत। और ये टाइम भी मैं आप लोगों को इसलिए देता हूं ताकि आप लोग यहाँ पर पेन चलाए और आप लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है। 101% समझा के रहूंगा, एक एक पॉइंट जहां भी डाउट लगे पूछ लेना।
और तो क्या ही बताओ। चलिए अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल आंसर दो बेटा। बस जितने भी बच्चे जुड़ते हैं आप लोग क्लास छोड़ के भागा मत करो, ठीक है। जो भी नहीं समझ आए, एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार पूछा करो, मैं आपको 100% बताऊंगा, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करें। चलिए अंशुल का आंसर आया है 20%, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। और सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करो। चलिए ठीक है, अब मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, ठीक है। आप लोग यहां पर लिखेंगे इनकम, यहां पर आप लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर, और यहां पर आप लोग लिखेंगे सेविंग, ठीक है। आप क्या करेंगे, इनकम आपको 100 मानना है, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अंशुल। मुझे एक बात बताओ, आपके पास 100 रुपए थे और 100 रुपए में से आपने 20 रुपए बचाए। कितने रुपए बचाए बेटा? 20 रुपए बचाए हैं, ठीक है। सो खर्चा कितना करेगा? आप कहेंगे 80 रुपए। उसके बाद में कह रहा है हाल ही में उसकी मासिक आय वो 25% की वृद्धि हो गई। आपके पास पहले 100 रुपए थे, ठीक है। आपके पास 100 रुपए थे, अचानक से आपकी जो इनकम है वो बढ़ गई कितनी परसेंट? 25%। तो पहले 100 रुपए था, अब कितने हो गए? 25, यानी कि 100 पे कितने परसेंट बढ़ी है? 25%। और यहाँ पर 100 का 25 कितना हो जाएगा? इनकम कितनी बढ़ी है? 25, यानी कि अब जो इनकम वो कितनी हो गई है? 125, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद में कह रहा है उनकी जो नाम मात्र की जो बचत है वो 5% बढ़ गई। पहले सेविंग कितना था? 20, 20 का 5% करोगे तो कितना आएगा? एक बढ़ेगा। तो यानी कि पहले 20 इनकम थी, अब कितनी हो गई है इनकम? 21 हो गई है। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। एक्सपेंडिचर आप लोग यहां पर निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा गया रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाममात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो कितना बचाता है? अभी जो उसकी इनकम है वो कितनी है? 125 है। और कितनी सेविंग कर रहा है? 21 सेविंग कर रहा है। इसका मतलब यह है 21 रुपए बचा रहा है ना? 21 रुपए बचा रहा है। टोटल इनकम कितनी है उसकी अभी? 125, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा? 100 से, ठीक है। यहां से काट दो 25 से 4 बार, और 25 से यहां पर काटोगे 5 बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2100 के 84, और बटे 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80, और 8 पंजे 40। 16.8% आपका राइट आंसर आएगा। मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूं, आप ये क्लास देखने आते हैं तो देख के ही जाया करो, ठीक है। बीच में मत गायब हुआ करो। जब आपको पता है ये क्लास रेगुलर होती है, अपने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है क्लास, ठीक है, और फिर भी आप लोग पता नहीं बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है क्लास रेगुलर रहती है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास चलती है, ये है ना। अब मैंने आपके लिए, क्योंकि मैराथन मैंने शुरू कर रखी है, तो 26 दिन 26 मैराथन वो कल भी मैंने आपके लिए रखी है। कल संडे है, जनरली सभी ऑफ रखते हैं मैराथन को, लेकिन मैं भी आपके लिए मैराथन ऑन रखा हूं, ठीक है। और कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो एवरेज पढ़ने वाले। आज की क्लास में 9 PM पर हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए हमारे साथ लर्निंग पाठशाला जुड़ चुके हैं। लर्निंग पाठशाला बेटा आंसर दो पहले, ठीक है। अंशुल आप तो डेली आते हैं बेटा। लर्निंग पाठशाला आंसर दो बेटा। आपसे क्या पूछा गया है देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट, यानी कि कौन सा सबसे छोटा है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, आपको दिया गया है 625 का 12% ऑफ 625, 15% ऑफ 555, 10% ऑफ 72 एंड 9% ऑफ 845। इसमें से आपसे ये पूछा गया है लिस्ट वैल्यू कौन सी है। लर्निंग पाठशाला, बेटा मैं अभी 2 क्लासेज ले रहा हूं। ठीक है, पहली जो क्लास होती है हम लोग डेली मॉक टेस्ट करते हैं, जिसका टाइम है 4 PM पर। आपको यानी कि कोर्स से भी बेस्ट यहां पर सिखाया जाता है। ठीक है, पहला। और सेकंड, हम लोग सेकंड जो क्लास लेते हैं वो 9 PM पर, 26 दिन 26 मैराथन। ठीक है, वो आप लोग कर लेना, उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। विश्वास नहीं है, आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास है, आप आके देखना। 50 प्लस मैंने क्वेश्चन, 50 नहीं 60 के अराउंड क्वेश्चन है आज की क्लास में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें बोट एंड स्ट्रीम भी हम लोग करने वाले हैं, वो भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। रेस वाले क्वेश्चंस भी है और उसमें डिस्टेंस वाले भी है। ठीक है, रेलगाड़ी वाले भी क्वेश्चन है, ट्रेन वाले। ठीक है, सो यहाँ पर कोर्स लेने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, चले, वेरी गुड। अब देखो सभी बच्चे, देखो यहां पर दिया गया आपको 625 का 12%। ठीक है, तो यहां से देखो 625 का कितना परसेंट, आप कहेंगे 12, तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना, ये अपॉन में 100 आएगा, फिर ये 555 इंटू 15 अपॉन 100। फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, लेकिन पहले ही नहीं सिखाऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, अपॉन में 10, और यहां पर कितना आ जाएगा 845 इंटू 9 अपॉन में 100। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, ये तो है नहीं कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बातें करते हैं। ठीक है, चलिए। सो देखो, अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं ना, यहाँ पर 625 है और यहाँ पर कितना है 12 है, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। सो आपका रिप्लाई आएगा, अगर यहाँ पर 600 होता, अभी ऐसे समझो, आप लोग इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, इसको आप लोग 600 प्लस 25 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 600 का 12% करते तो कितना आता, आपके इतने 72। ठीक है, और यहाँ पर 25 का 12 और करते तो कितना आता, 3 और आता। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाता बेटा, यहां से आ जाता है 75। ठीक है, यहां से देखो, अगर यहाँ पर 50 होता, ठीक है, यानी कि 500 ही होता, तो कितना होता 75 होता, लेकिन यहां से 55 और है, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 83। ठीक है, यहां पर देखो ये तो सिंपल सा है, 72 ही है, और यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो 8 9 72। ठीक है, ये 72 के समथिंग आएगा, यानी कि 72 से ज्यादा आएगा। ठीक है, ये 72 से ज्यादा है, ये 75 से ज्यादा है, और सबसे छोटा पूछा गया है, तो सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा यहां से, डी आपका राइट आंसर होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। अब ये वाले क्वेश्चंस तो ऐसे है ना कि आप लोग देख के ही आंसर कर दो। ठीक है, और इतनी प्रैक्टिस हम लोग कर भी चुके हैं इसकी। चले, वेरी गुड, शिशिर का आंसर आ चुका है। ठीक है ठीक है ठीक है शिशिर, देखो क्या कह रहा है, इस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कितने गुना, 3 गुना, यानी कि 1 से, और कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पर सभी बच्चे,
1 से 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर जो ब्याज लगा वो कितना है, ब्याज कितना मिल रहा है, आप कहेंगे 2 रुपए। ब्याज कितना मिल रहा है, आप कहेंगे 2 रुपए। और आपसे यहाँ पर रेट पूछा गया है, तो रेट परसेंट क्या होता है, 100 इंटू SI और अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहाँ पर 100 इंटू SI कितना है, यानी कि साधारण ब्याज कितना है, ब्याज कितना मिला, 2 रुपए। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 1 और टाइम कितना है यहाँ पर 16। ठीक है, और यहां से 1/8 सभी बच्चे जानते हैं 12.5% होता है, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बस आप लोग क्लास छोड़ के भागना मत, मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क का एक बढ़िया क्वेश्चन है और आपको हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो। ठीक है, क्लास को आप लाइक कर दो, पहले क्लास को लाइक करो सभी बच्चे, पहले फटाफट लाइक करो। आपको पता है ना अपने क्लासेज का, एक तो 4 PM पर हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं और एक 26 दिन 26 मैराथन में हम 9 PM पर हम लोग वो क्लास करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, शिशिर ने आंसर किया है। देखो बेटा, आंसर चाहे थोड़ा आराम से दे दो लेकिन रॉन्ग मत करना। ठीक है, बस मेरा कहना यही है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि 4 पुरुषों का काम 6 महिलाओं के काम के बराबर है, यानी कि 4 मैन। ठीक है, अंशुल ने आंसर किया है, वेरी गुड अंशुल। आप लोगों का आंसर अलग अलग कैसे आ रहा है, देखो यहां पर 4 मैन है बराबर किसके हैं, 6 वुमेन के। तो यहां से मैन अपॉन वुमेन की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है, मैन अपॉन वुमेन की जो इफिशियंसी आई है वो कितनी आ गई है, 3/2। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है यहां पर 4 महिलाएं, 4 महिलाओं का काम 6 लड़कों के बराबर है, यानी कि यहां पर ये जो है ये 6 वुमेन, सॉरी 4 वुमेन किसके बराबर है, 6 बॉयज के बराबर है। ठीक है, तो यहां से वुमेन और बॉयज की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है अंशुल। अब देखो आपको क्या गिवन है यहाँ पर, आपको यहाँ पर मैन, वुमेन और बॉयज गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर तीनों की इफिशियंसी लेनी है और तीनों की इफिशियंसी लेने के लिए यहाँ पर मैन, वुमेन और बॉयज है। ठीक है, तो मैन और वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, मैन की यहाँ पर 3, वुमेन की कितनी है, 2 है। ठीक है, और यहां से वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, और यहां से बॉयज की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, तो आप यहां से क्या करोगे, रेशियो बना लो। तो रेशियो बनाएंगे तो यहां पर देखो, यहां पर 3 रख दो और यहां पर 2 रख दो, तो यहां से कितना आ जाएगा, 9, 6 और 4। ये क्या आ गई, इनकी इफिशियंसी आ गई है बेटा। ठीक है, चलिए शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम आप बीच में कहाँ चले जाते हैं बेटा। ठीक है, इनकी इफिशियंसी आ गई। अब उसके बाद में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक लड़का उस कार्य को 60 दिन में कर सकता है। मुझे एक बात बताओ, बॉयज की आपको इफिशियंसी भी गिवन है और बॉयज का आपको यहाँ पर टाइम भी गिवन है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। बिल्कुल, सो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका,
बॉयज, एक बॉयज की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पर 4 है, और कितने दिन में कर रहा है काम को, तो आप कहेंगे ये 60 डेज में, ठीक है। उसके बाद में किससे करवाना है, एक पुरुष और एक महिला से, तो यहाँ पर एक मैन और एक वुमेन की इफिशियंसी देखो कितनी है, तो आपका रिप्लाई आएगा एक मैन की इफिशियंसी 9 है और वुमेन की 6 है, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 से कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स, और आंसर कितना आ जाएगा आपका 16 डेज आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। आपका पहला एक ही काम है उनकी एफिशिएंसी निकालना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट हो कहीं भी पूछ लेना। चोर पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और 101% नहीं 200% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आज की क्लास में भी हम लोग यही करने वाले हैं, 26 दिन 26 मैराथन में 9 PM पर, ठीक है। सो सभी बच्चे 9 PM पर तैयार रहना, नोटबुक और पेन के साथ में। चलिए वेरी गुड, अंशुल ने 2 आंसर किया है, ठीक है। देख लेते हैं, देखो क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी ने 400 मीटर की डिस्टेंस पर एक चोर को देखा, यानी कि डिस्टेंस दूरी कितनी है, आप कहेंगे 400 मीटर, ठीक है बेटा। उसके बाद में कह रहा है चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे और पुलिसकर्मी की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है, दोनों की डिस्टेंस हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटे में से 10 किलोमीटर प्रति घंटे माइनस करेंगे तो आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है बेटा। ये क्या आ गई है, रिलेटिव स्पीड। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, उस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, यानी कि आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है ना, यानी कि पुलिसकर्मी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे 400 मीटर है, अपॉन स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर को मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 2000 मीटर रख सकता हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है डिस्टेंस किस में है, मीटर में, तो यहां से कितना आ जाएगा 2000 मीटर। और किसकी स्पीड निकालनी है हमें, यहाँ पर पुलिसकर्मी की, तो पुलिसकर्मी की कितनी है यहाँ पर 12 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। सो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 1 2 1 2, और यहां से ये कितना टाइम जाएगा 5 टाइम्स, और 12/5 कितना आ जाएगा 2.4 किलोमीटर आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ऐसे ही डायरेक्ट किया करो जब यहां पर पुलिसकर्मी की डिस्टेंस पूछी जाए, ठीक है। समझ पाए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये कंसेप्ट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको यहां से, हाँ ठीक है शुभम, x-1/x गिवन है जैसे आपको a, और आपसे यहाँ पर x² + 1/x² पूछा जाए तो आप क्या करोगे, दी गई संख्या का स्क्वायर और प्लस के 2 कर दोगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अंशुल ने आंसर किया है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब देखना दूसरे का आंसर आएगा वो अलग आएगा, थोड़ा वेट करो, अभी आने वाला है दूसरा आंसर, ठीक है। और दूसरा आंसर है वो अलग आएगा, देखना अभी, मैंने कहा था ना दूसरा आंसर अलग आएगा, ठीक है।
अब ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो यहां पर, हाँ ठीक है जेम्स, देखो यहां पर जो गिवन है ना वो है एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 1 बराबर क्या है 0 है। ठीक है, यहां पर आप क्या करोगे बेटा, सभी को x से डिवाइड कर दो, इसको भी x से डिवाइड करोगे, इसको भी x से डिवाइड करोगे। ठीक है, हाँ ठीक है अंशुल, तो यहां से कितना आ जाएगा x माइनस के x से x कट जाएगा यानी कि 1/x, और ये 8 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8 होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 8 है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा गया है, तो हम लोग दी गई संख्या का तो स्क्वायर करते हैं और प्लस के 2 करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको इसलिए कंसेप्ट बताया था, लेकिन कंसेप्ट पे आपका ध्यान नहीं था। तो ये 64 प्लस के 2, आंसर कितना आ जाएगा यहां से 66 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है बेटा, अब देखो इसको तो आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते थे। ठीक है, ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, ध्यान रखना। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं थी। ये वाली वैल्यू देखते ही आपके माइंड थॉट में आता है x माइनस 1/x है और यहाँ पर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा है। ठीक है, तो हमें वो वैल्यू चाहिए जो स्क्वायर में 2 ऐड करने पर स्क्वायर में यानी कि इसमें ऑप्शन में 2 माइनस करने पर स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 माइनस करते हैं तो ये तो 60, ये आंसर नहीं हो सकता। 64 में से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 62, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 68 में से 2 माइनस करेंगे 66, ये आंसर नहीं हो सकता। 66 में से 2 माइनस करेंगे 64, ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, 101% आप लोग है ना इस क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। ध्यान रखना, जब कभी भी आपको यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² गिवन हो, ध्यान से समझना। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², तो आप लोग डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का तो होल स्क्वायर करेंगे और रूट में माइनस के 4 करेंगे। ठीक है, चलिए अब तो आप लोग सोल्व कर ही सकते हैं, मैंने पूरा कंसेप्ट भी आपको सिखा दिया है। यहां पर बेटा एक इंपॉर्टेंट वो है और इंस्ट्रक्शन, वो क्या है कि यहां पर x की जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू यहां पर 1 से छोटी है, ध्यान रखना। यहां पर x की वैल्यू 1 से छोटी है और जब कभी भी x की वैल्यू 1 से छोटी आती है ना, मैक्सिमम केसेज में आंसर है वो नेगेटिव आता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब वापस आंसर चेंज होने वाला है ना, देखना। जो आंसर दिए ना उसको हटाने वाले हैं अभी। ठीक है, अभी देखना देख, अभी हटा देंगे, हटने वाला है आंसर।
अभी जेम्स अपना जो आंसर है वो हटाने वाले हैं। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। देखो ये वाला कंसेप्ट तो मैं आपको पता नहीं कितनी बार समझा चुका हूं। आपसे क्या पूछा गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² गिवन है आपको। जेम्स पॉजिटिव नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना, है ना। यहां पर x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, तो फिर 1 की वैल्यू यहां पर इसमें रख के देखना, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूं x की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, ठीक है। कितनी है, 1/2, क्योंकि 1 से छोटी है, तो यहां पर इसका जब स्क्वायर करोगे, चलिए स्क्वायर ही कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 माइनस के 1/1 कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। हाँ ठीक है शुभम, नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो यहां से देखो ये कितना आ जाएगा 1/4 माइनस के 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा, और यहां से 1 माइनस के ये कितना आ जाएगा 4 चौके 16 और अपॉन में 4, तो 1 में से 16 जाएगा, सो कितना आएगा बेटा, माइनस में ही तो आएगा ना। अगर यहां पर ये कहता है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो फिर अपना जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, समझ गए, ध्यान से समझो। यहां पर आपको x² प्लस 1/x² गिवन है, और x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 आपसे पूछा गया, तो हम लोग x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 कैसे निकालते हैं, बीच में यदि माइनस का साइन है तो पावर आधी करके एक बार प्लस में और एक बार हम लोग माइनस में लिखते हैं, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, एक बार तो x² प्लस 1/x², और एक बार क्या हो जाएगा x² माइनस के 1/x², ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि हमारे पास x² प्लस 1/x² तो है, तो यहाँ से x² प्लस 1/x² तो कितना है 6 है, और x² माइनस 1/x² निकालने के लिए रूट में x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर और माइनस के 4 कर देंगे। तो यहां से देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, ये रूट में आएगा, और 36 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा रूट में 32, ठीक है। कितना आएगा रूट में 32, और इसको क्या लिख सकते हो आप लोग 4√2 लिख सकते हो, ठीक है। जगदीश अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा मेरे पास, तो ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 4√2, तो ये कितना आ जाएगा 24√2, लेकिन यहाँ पर ये जो कंडीशन ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी, सॉरी x की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी है, उस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहां से माइनस के 24√2 आपका राइट आंसर आएगा, सी। चलिए अरविंद ने आंसर किया है ए, अरविंद ए थोड़ा ना आएगा बेटा, अरविंद वापस देखो, हो सकता है अरविंद को समझ नहीं आया, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। आपको गिवन है अरविंद x² प्लस 1/x² इक्वल में 6 गिवन है, और आपसे जो पूछा गया वो x की पावर 6 है, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 कैसे निकालते हैं, तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 हम लोग निकालते हैं, हाँ ठीक है अरविंद। एक बार तो यदि बीच में माइनस का साइन है तो पावर आधी करके एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार तो ये हो जाएगा, पावर कितनी है 4 है, तो 4 का आधा करो कितना हो जाएगा 2, तो एक बार तो x² प्लस 1/x², और एक बार क्या हम लोग कर देंगे x² माइनस के 1/x², ठीक है। हमारे पास x² प्लस 1/x² की तो वैल्यू है, लेकिन हमारे पास x² माइनस 1/x² की वैल्यू नहीं है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब कभी भी आपको x² प्लस 1/x² गिवन है और आपसे x² माइनस 1/x² की वैल्यू पूछी जाए, तो आप क्या करोगे रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर और माइनस के रूट में कर दोगे 4। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 36 में से 4 हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा रूट में 32, और रूट में 32 को आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पर रूट में 32 को आप लोग लिख सकते हो 16/2। ठीक है और ये जो 16 है ये किसका रूट होता है 4 का, तो 4 तो हम लोग बाहर ले लेंगे और यहां से कितना आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² भी है और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² भी है, यहां पर वैल्यू पुट कर दो। सो आंसर कितना आ जाएगा आपका, देखो अब यहां पर भी अरविंद को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि यहां पर तो √24√2 है यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ कंडीशन बेटा एक है, ये है कि यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है ये 1 से छोटी है। जब कभी भी वैल्यू 1 से छोटी आती है मैक्सिमम केस में जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, समझ गए अरविंद? सुबह माइनस इसलिए आया है बेटा क्योंकि x की वैल्यू यहां पर 1 से छोटी है। अब 1 से छोटी 1/2 भी हो सकती है, 1/5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस आप तो ये समझो कि जहां भी x की वैल्यू 1 से छोटी आती है मैक्सिमम केस में नेगेटिव होता है। चलिए अरविंद को समझ आ गया, शुभम समझ गए बेटा? मैं एक एक बच्चे से पूछता हुआ चलता हूं जैसे हम लोग ऑफलाइन में वो करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अतुल ने भी सही किया। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। देखो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब कभी भी आपको x प्लस 1/x जैसे a गिवन है और आपसे यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर प्लस से अगर आपको माइनस में जाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से a का स्क्वायर और माइनस के 4 कर दोगे। लेकिन कभी अगर आपको ऐसे हो x माइनस 1/x गिवन है a और आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी जाए, फिर आप क्या करोगे, माइनस से प्लस में जाना है तो माइनस में प्लस में जाना है तो आप इसका तो स्क्वायर करोगे और माइनस में प्लस में जाना है तो फिर प्लस का 4 करोगे। ठीक है, प्लस से माइनस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं यानी कि माइनस का 4 करना है, और यदि माइनस से प्लस में आ रहे हैं तो फिर प्लस का हमें 4 करना होता है। ठीक है, एक एक बच्चे को अच्छे से समझा दूंगा, बस शर्त है आप लोग क्लास छोड़ के भागा मत करो। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है ये क्लास आपकी डेली रहती है, रेगुलर होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं। अभी तक किसी के भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। देखो ध्यान दो सभी बच्चे, यहां पर आपको गिवन है x बराबर में 1/x-3 है। ठीक है, यहां पर क्या x बराबर में आपको गिवन है, x बराबर में क्या गिवन है, 1/x-3 आपको गिवन है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां से यदि मैं x माइनस के 1/x बराबर क्या 3 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ये 3 प्लस का माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 1/x मैंने इधर लेके माइनस का कर दिया। ठीक है, अब आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू 3 आ गई है। अब आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पर x प्लस 1/x पूछा गया है। सो x प्लस 1/x हम लोग कैसे निकालते हैं, दी गई संख्या का तो स्क्वायर करते हैं, और x माइनस 1/x से x प्लस 1/x कैसे निकालेंगे, अभी मैं आपको समझाया हूं। क्या कर देंगे हम लोग, 3 का तो स्क्वायर कर देंगे, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और प्लस के 4 और ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 13। √13 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अतुल, जेम्स, अरविंद, शुभम और अंशुल सभी समझ गए या फिर आपको वापस समझाने की जरूरत है?
सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट पढ़ा करो, कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप लोग कर पाएंगे। अच्छा ये अलग कैसे कर दिया? ठीक है अंशु, शुभम देखो बेटा इधर देखो सभी बच्चे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इधर देखो सभी ध्यान से समझना, यहां पर आपको क्या गिवन है, x बराबर में कितना है, 1 में x माइनस 3 है। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3, है ना, और बराबर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सभी को यहां पर से x से डिवाइड कर दो। ठीक है, सभी को यहां से x से डिवाइड कर दो आप लोग। ठीक है, अच्छा ये देखो ये 3x और आएगा, क्योंकि यहां पर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो x माइनस के 3 और इक्वल में 1/x है, तो यहां से x माइनस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, मुझे लगता है शुभम और जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम थी वो समझ गए। आप बस पूछने की हिम्मत रखा करो, मैं आपको 101% सिखा दूंगा। ठीक है, आपको पता है एक भी स्टूडेंट पूछ लेता है, मैं मतलब आगे तभी बढ़ता हूं जब उसको पूरा समझा के। ठीक है, हाँ ठीक है, अब शुभम को समझ आ गया है, वेरी गुड शुभम। अब यहां भी मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, जब कभी भी दो सर्किल हो, ठीक है, और एक दूसरे को स्पर्श करे, ठीक है, यानी कि इसको नाम दे देता हूं मैं ए, इसको नाम दे देता हूं बी, ये रेडियस मान लो r1 है और ये रेडियस यहाँ पर r2 है। ठीक है, तो यहां से जो पूछा जाता है, यानी कि AB की लेंथ क्या हो जाएगी, AB की लेंथ हो जाएगी 2 और रूट में r1 इंटू r2। चलिए अब इसको सोल्व कर दो सभी बच्चे, पहले आप लोगों को कंसेप्ट सिखाता हूं और उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे हैं, देखो दो सर्किल है, एक ये रहा सर्किल और एक यहां से ये रहा। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है केंद्र O वाले पहले वृत्त की रेडियस 12 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले जो सर्किल है उसकी रेडियस कितनी, 8 सेंटीमीटर, यानी कि पहली रेडियस और यहां से दूसरी रेडियस, रेडियस कितनी है 12 है, यानी कि पहली 12 है और दूसरी कितनी 8 है, और ये इस पर स्पर्श है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बी और ये है सी, तो आपसे यहाँ पर बीसी की लेंथ पूछी गई है, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू और रूट में क्या हो जाएगा, रूट में r1 इंटू r2, पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाया हूं, तो r1 की वैल्यू कितनी है 12 है और r2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 और रूट में 12 इंटू 8 कर जब आप लोग करोगे सो 96, और इसको भी हम लोग खोल लेते हैं 2, 96 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 16 इंटू 6 लिख सकते हो, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 और बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4। ठीक है, और रूट में कितना आ जाएगा 6, यानी कि 8√6 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा,
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फटाफट करो और आंसर दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ट्राइंगल एबीसी डी पैरेलल है बीसी के और एडी अपॉन डीबी, ठीक है। यहाँ पे एस ये ए अननेसेसरी है, यहाँ पर ये जो है ए यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चले अब ठीक है, आपको एडी अपॉन डीबी दे रखा है, ठीक है। यदि डी कितना है 12 सेंटीमीटर, तो बीसी की लेंथ आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी बच्चे। ये ए बी और सी ट्रायंगल है, ए बी और सी, ठीक है। और ये बीसी के पैरेलल क्या है, बीसी के समांतर है यहाँ पर डीई, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा यहां से ई, ठीक है। यहां से इनका जो रेशियो है, ठीक है, यहां से इनका जो रेशियो है वो कहते हैं एडी यहाँ पर 4 गिवन है आपको और बीडी जो आपको गिवन है वो 5 गिवन है, ठीक है। और डी आपको यहाँ से 12 गिवन है और आपसे बीसी की लेंथ पूछी गई है, यानी कि ये वाली लेंथ आपसे पूछी गई है। चलिए इसको यहां से थ्योरम लगा दो। वेरी गुड, चलिए जेम्स ने आंसर किया है और उसमें भी कंफ्यूज है, ठीक है बेटा। देखो यहां से ये छोटा वाला ट्रायंगल यानी कि एडीई और ये एबीसी, इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी यहां से क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें जो चाहिए वो बीसी की लेंथ चाहिए, तो बीसी की लेंथ चाहिए तो एक तो हमें यहाँ पर डीई चाहिए, ठीक है, और बीसी की लेंथ चाहिए तो यहाँ पर एक तो एडी चाहिए और यहाँ पर डीबी, यहाँ पर एक तो यहाँ से एडी चाहिए और यहाँ से एक पूरी यहाँ से एबी चाहिए। तो देखो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसको। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सो आप कहेंगे यहां से लिख सकते हैं डीई अपॉन में क्या हो जाएगा बीसी, बराबर में ये किसके बराबर हो जाएगा एडी, अपॉन में क्या हो जाएगा ये कंप्लीट साइड कितनी हो जाएगी एबी, है ना। बस कुछ नहीं, आपको यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो डीई है क्या, बिल्कुल है, डीई कितना है 12 है, बीसी कितना है, सो बी से सी, बी से सी यहाँ पर हमें बीसी तो निकालना ही है, बीसी हम लोग बीसी रख लेते हैं। एडी कितना है, तो ए से डी यहाँ पर 4 है और ए से बी कितना है यहाँ पर 9 है, ठीक है। 9 कहां से है, 4 + 5 को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो यहां से देखो ये 3 टाइम्स और ये 3 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो बीसी बराबर कितना आ जाएगा यहां से 27 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या आप सभी बच्चे जानते हैं क्या कि यदि एक सर्किल है, ठीक है, और सेंटर पे बना एंगल, यानी कि ये इसका सेंटर है, सरकमफेरेंस यानी कि ये इसकी परिधि है, तो सेंटर पे बना एंगल सरकमफेरेंस से डबल होता है। क्या आप लोग जानते हैं क्या, यदि ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है यहां से ध्यान से देखना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है शशिर, देखो क्या दिया गया है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी आपको 130 डिग्री गिवन है, यहां से ए ओ बी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो आपको कितना गिवन है 130 डिग्री गिवन है,
ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहां से बढ़ा देता हूं क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोगों को बढ़ाना पड़ता है कभी कभार। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये 130 डिग्री है, ये सेंटर पे बना एंगल, तो सरकमफेरेंस पे बना एंगल कितना होता है? आपका रिप्लाई आएगा 65 होगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि इससे आधा होता है। ठीक है, यदि ये 65 है, मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा? क्योंकि आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 65 है, तो ये कितना हो जाएगा? आपका रिप्लाई आएगा 115 डिग्री, आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा बेटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे करने की कोशिश करो। क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लंट हाइट 60 सेंटीमीटर है और उसके आधार की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, तो इसका घुमावदार पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है, कर्व सरफेस एरिया। आपको पता होना चाहिए कि जो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर एल। यहां पर आपके पास पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी यहां पर 21 सेंटीमीटर, और स्लंट हाइट, तो स्लंट हाइट कितनी यहां पर 60 है। बस इसको सोल्व कर लो, तो यहां से कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, और ये 22 दिए कितने होंगे? 66 इंटू 60 यानी कि 0, 6 36, और ये हो जाएगा 39, 3960। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा। मेंसुरेशन में और ज्योमेट्री में आप लोगों के कंसेप्ट यदि आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, कंसेप्ट याद नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं है, आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है शुभम। देखो, आपको दिया गया है कोसेक 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। एक भी बच्चा इस क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करना चाहिए, नहीं पिटाई करूंगा मैं, सीधी सी बात है। ठीक है, आपको कोसेक 30 का मान आना चाहिए और यहाँ पर कोस 60 का मान आना चाहिए, यानी कि टेबल से क्वेश्चन है, एकदम ही आसान है। सभी बच्चे आंसर दो। चलिए, जेम्स ने आंसर दिया है, सभी बच्चे दो, मैंने सभी के लिए कहा, जेम्स के लिए नहीं कहा केवल। शुभम का आंसर आया है, वेरी गुड। जेम्स का आंसर आया है, सभी बच्चे आंसर दो। ये तो आप लोग जानते होंगे कि कोसेक 30 और कोस 60। बेटा, जो कोसेक 30 होता है ना वो होता है 2, और कोसेक 60 होता है, कितना होता है? साइन 30, और साइन 30 कितना होता है? 1/2। यानी कि केवल आपको साइन 30 की वैल्यू पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। चलिए, विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड विकास। और विकास ने आंसर किया है 3/2, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 - 1 यानी कि 3/2 आपका राइट आंसर आएगा। विकास ने राइट आंसर किया है, वेरी गुड विकास। विकास, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। ठीक है, 23 का।
इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन कौन देता है। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान दो, ठीक है। यहां पर आपको क्या गिवन है, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल में कितना है, 1 आपको गिवन है। और आपसे क्या पूछा गया है, साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 6a, ठीक है। शुभम का आंसर 1 आया है, ठीक है शुभम, देखते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर आपको जो गिवन है ऑप्शन, ये 2, ये यहां पर साइन ए, ठीक है, यहां पर 1, और यहां जो है ये कितना है, कोस ए, ठीक है। अब आंसर देना आपको, ये ए, ये यहां पर बी, ये यहां से सी, और यहां से ये डी। अब देखना है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो आपको जो गिवन है वो है कोस ए प्लस के कोस स्क्वायर ए, और इक्वल में कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहां से कोस ए बराबर में क्या लिख सकता हूं मैं, तो कोस ए बराबर में मैं लिख सकता हूं क्या, क्योंकि अगर ये 1 को मैं इधर लेके आता हूं तो ये कोस स्क्वायर ए इधर चला जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, इस 1 को इधर लेके आ गया, ठीक है, और ये कोस स्क्वायर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए तो मैंने इसका स्क्वायर किया है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4a, ठीक है बेटा। ये बात आपको समझ आ गई, क्योंकि आपको पता है ना 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए बराबर जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब देखो यहां पर जो आपको गिवन है वो साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 6a। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आपको जो गिवन है वो एक बार लिख दे रहा हूं, साइन की पावर 4a प्लस के साइन की पावर 6a, है ना। इसमें से मैं क्या करता हूं, 2 कॉमन लेता हूं, यानी कि साइन की पावर साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूं। तो साइन स्क्वायर ए जब मैं कॉमन लूंगा तो इसमें से मैंने पावर 2 कॉमन ले ली, तो अब क्या बचेगा यहाँ पर, साइन की पावर 2, यानी कि साइन स्क्वायर ए बचेगा प्लस के, यहां पर 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा, साइन की पावर 4a, है ना। अब यहां से ध्यान से सभी बच्चे देखना, आराम से देखना, ठीक है। यहां पर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बराबर में क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से साइन स्क्वायर ए बराबर में मैं लिख सकता हूं कोस ए, ठीक है। क्या लिख सकता हूं मैं, कोस ए, और कोस ए, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो देखो साइन स्क्वायर ए है और साइन की पावर 4a, तो साइन की पावर 4a के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर ए, यानी कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए, ठीक है। इसकी तो वैल्यू 1 होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, और यहां से आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, कोस ए, और कोस ए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा। ठीक है, चलिए ये डीआई का क्वेश्चन है और ये डीआई का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, ठीक है। ये भी आपके लिए होमवर्क है और ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है।